हेलो दोस्तों अगर आप जेके एसएसबी एसएससी सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज हमने इसमें हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन से रिलेटेड वीडियो नंबर 3 बनाई है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। आपको बताना है इनमें से बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन है आपके पास ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, रेबीज या नन ऑफ दीज। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ कौन सी है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी भी बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स वायरस से होती है, रेबीज भी वायरस से होने वाली डिजीज़ है। हाउ कैन यू टेल इफ द फूड हैज़ इन अ बैक्टीरिया टू कॉज फूड पॉइजनिंग। आप कैसे बता सकते हैं कि फूड में बैक्टीरिया है और वो फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास इट विल स्मेल, इसको स्मेल आएगी। यू कांट, इट विल अपियर नॉर्मल, आप नहीं बता सकते क्योंकि फूड नॉर्मल दिखेगा आपको। इट विल हैव ए डिफरेंट कलर, फूड का कलर वो डिफरेंट होगा। इट विल टेस्ट डिफरेंट, फूड का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होगा। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। आप कैसे बता सकते हैं कि फूड में ज़्यादा बैक्टीरिया हैं जो फूड में फूड पॉइजनिंग पैदा कर सकते हैं। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ यू कांट, इट विल अपियर नॉर्मल। दोस्तों ये याद रखें कि अगर फूड में इतने बैक्टीरिया हो कि वो फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं कि फूड को स्मेल आए या उसका कलर या टेस्ट जो है वो चेंज हो। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। फूड आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, उसमें कोई स्मेल नहीं आपको दिखेगी, लेकिन उसमें इतने बैक्टीरिया हो सकते हैं जो डिजीज़ पैदा कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज बैक्टीरिया नीड टू असिस्ट इट टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो बैक्टीरिया को ग्रो करने या मल्टीप्लाई होने के लिए चाहिए। ऑप्शन है आपके पास वाटर, फूड, वार्मथ, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों कौन सी वो चीज़ है जो बैक्टीरिया को चाहिए ग्रो करने के लिए या मल्टीप्लाई होने के लिए। इनमें से ट्राई करें आंसर देने की। कौन सी चीज़ चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए वाटर भी चाहिए, फूड भी चाहिए और वार्म टेम्परेचर भी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स शुड वन वॉश हैंड्स। आपको बताना है कि एक इंसान को दिन में कितने बार कम से कम हाथ धोने चाहिए। ऑप्शन है आपके पास वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, 4 टाइम्स अ डे। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। एक इंसान को एक दिन में कम से कम कितने बार हाथ धोना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज ट्वाइस अ डे। कम से कम हमें 2 बार दिन में हाथ धोने चाहिए। विच ऑफ दीज मेजर इलनेस इज कॉज्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़। आपको बताना है सैनिटेशन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है। ऑप्शन है आपके पास फीवर, कोल्ड, डायरिया। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज डायरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अच्छे से याद रखें। वायरसेस क्या हैं। कंप्लीट सेप्रोफाइट्स, पार्शियल पैरासाइट्स, पार्शियल सेप्रोफाइट्स, टोटल पैरासाइट्स। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए क्या होते हैं वायरसेस। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज टोटल पैरासाइट्स। दोस्तों पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी होस्ट के ऊपर या होस्ट में रहते हैं और वहीं सर्वाइव करते हैं। द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। सबसे छोटे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास विब्रियो, कोकाई, बेसिली और सिपाइरिला। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। सबसे छोटा बैक्टीरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज कोकाई। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड। आपको बताना है खाना चबाने के लिए किन दांतों का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है आपके पास मोलार, इंसाइजर, कैनाइन और मिल्क टीथ। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए। खाना चबाने के लिए किन दांतों का इस्तेमाल होता है। तो ट्राई करें आंसर देने की। क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज मोलार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज एडेड टू वाटर टू प्रिवेंट टूथ डिके। आपको बताना है दांतों को सड़ने से बचाने के लिए वाटर में इनमें से कौन सी चीज़ मिलाई जाती है। ऑप्शन आपके पास क्लोरीन, फ्लोराइड, शुगर और नन ऑफ दीज। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए।
टूथ डिके को प्रिवेंट के लिए कौन सी चीज़ वाटर में मिलाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज फ्लोराइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्लेज एंड डिसाइसिव रोल इन अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अर्थ? आपको बताना है इनमें से वो कौन सी गैस है जो अर्थ का क्लाइमेट खराब करने में अहम रोल अदा करती है। ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आप आंसर दें इसका, ट्राई करें खुद से आंसर देने की। अर्थ का क्लाइमेट चेंज करने में, उसको डिस्ट्रॉय या ख़राब करने में सबसे अहम जो गैस है इनमें से वो कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। विच फ्रूट इज़ रिच इन पोटेशियम? आपको बताना है इनमें से किस में सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है। ऑप्शन आपके पास बनाना, ऑरेंज, पेयर, मैंगो। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम किस चीज़ में इनमें से सबसे ज़्यादा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ बनाना। दोस्तों याद रखें कि बनानास आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें विटामिन सी होता है, इसमें मैंगनीज होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पोटेशियम जो हमने अभी कहा कि इसमें पोटेशियम होता है, और पोटेशियम आपके हार्ट यानी दिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों इसी तरह बनाना में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखें। ऑन 2 अक्टूबर 2014 ए स्वच्छ भारत रन इन न्यू दिल्ली वाज ऑर्गेनाइज्ड एट? आपको बताना है 2014 में 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत रन कहाँ ऑर्गेनाइज की गई नई दिल्ली में? ऑप्शन है आपके पास राजघाट, प्रगति मैदान, राष्ट्रपति भवन और इनमें से कुछ भी नहीं, नन। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। स्वच्छ भारत रन कहाँ ऑर्गेनाइज की गई न्यू दिल्ली में 2 अक्टूबर 2014 को? हाउ मच वेस्ट डज एन एवरेज पर्सन इन आवर कंट्री जनरेट्स? आपको बताना है एवरेज के हिसाब से एक आदमी कितना कचरा प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है हमारी कंट्री में। ऑप्शन है आपके पास 100 to 200 ग्राम्स, 300 to 400 ग्राम्स, 600 to 700 ग्राम्स और 900 to 1000 ग्राम्स। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ 300 to 400 ग्राम्स। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करता हूं एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट के लिए आप मेरी वीडियो को एक बार फेसबुक या व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।